हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विद अमित। लास्ट क्लास हम लोगों ने पाइथन का इंस्टॉलेशन देखा था। आज हम लोग थ्योरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक को समझेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे प्रोग्रामिंग की तरफ। कुछ टर्म्स आप लोगों को बेसिक जानना होगा प्रोग्रामिंग के लिए। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग को देखने को मिलेंगे। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या कि किसी चीज को आइडेंटिफाई करने वाला है। किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने वाले को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रहा है? Python identifier is a name used to identify a variable, function, class, module और other object। यानी कि आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ भी, अगर आप एक वेरिएबल बनाते हैं, अब वेरिएबल क्या होता है फिर धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। फंक्शन क्या होता है धीरे धीरे सीख लेंगे। क्लास क्या होता है सीख लेंगे। यानी कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज ऐसी बना रहे होंगे जो किसी चीज को इंडिकेट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। जैसे हमारा आपका नाम, ये किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है, तो ये क्या होता है? आइडेंटिफायर। सीधे सीधे शब्दों में कहें कि किसी भी चीज का नाम जो बनाना होता है, किसी भी चीज का जो नाम बनाया जाता है प्रोग्रामिंग में, उसी को बोलते हैं क्या? आइडेंटिफायर। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये देखिए अगला रूल क्या कह रहा है। रूल्स फॉर क्रिएटिंग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को बनाने के जो नियम है, कुछ नियम्स बनाए गए हैं। क्या क्या है? पहला रूल क्या कह रहा है? पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव होने का मतलब, यहाँ आप लोग पढ़ते चलिएगा, हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो तो केस सेंसिटिव होने का मतलब, यहाँ अपर केस और लोअर केस यानी बड़े लेटर्स और छोटे लेटर दोनों की स्पेशल मीनिंग अलग अलग होगी। यानी कि अगर किसी चीज को बड़े लेटर में लिखा गया है तो उसको बड़े लेटर में ही लिखना होगा, और छोटे लेटर में लिखा गया है तो छोटे लेटर में ही लिखा जाएगा। यानी कि अपर केस एंड लोअर केस आइडेंटिफायर्स हैव डिफरेंट मीनिंग। अगर मान लीजिए मैंने कहीं पे ए ऐसे बनाया है, ए स्मॉल वाला, ये ए बनाया है, और कहीं पे मैंने यूज करना था और ये वाला ए बना दिया, तो ये दोनों चीजें अलग अलग ट्रीट होंगी। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होने का मतलब होता है। अगर हम कह देते हैं कि पाइथन इज नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए छोटा ए बनाए थे और बड़ा ए बना करके यूज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर नॉट केस सेंसिटिव होता। लेकिन आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, पाइथन आइडेंटिफायर्स स्टार्ट विथ अल्फाबेट। पाइथन आइडेंटिफायर अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं या अंडरस्कोर कैरेक्टर। अंडरस्कोर कैरेक्टर यहाँ नीचे बना हुआ है, देख लीजिए। आपके 0 नंबर के बटन में कीबोर्ड में ऊपर वाला जो न्यूमेरिक की होता है, उसमें 0 नंबर के बटन में सिंबल दिया होता है। ठीक है, शिफ्ट के साथ दबाने पे वो अंडरस्कोर का साइन आता है। नीचे डैश वाला जो आता है, बीच वाला नहीं, नीचे आता है। यानी कि पाइथन का जो भी आइडेंटिफायर आप बनाएंगे, वो या तो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है या तो अंडरस्कोर की साइन से स्टार्ट हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तीसरा रूल क्या कहता है? पाइथन आइडेंटिफायर कैन कंटेन। पाइथन आइडेंटिफायर जो होते हैं वो जीरो होल्ड कर सकते हैं, यानी उनके बीच में जीरो हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, ABCD XYZ हो सकता है, अंडरस्कोर की साइन हो सकती है, एंड डिजिट्स हो सकता है। यानी कि बीच में ये चारों चीजों में से कुछ भी रख सकते हैं आप। लेकिन स्टार्टिंग में, यानी जो दूसरा रूल कह रहा है, केवल स्टार्टिंग में आप लोगों को अल्फाबेट और अंडरस्कोर, इन्हीं दोनों चीजों में से एक चीज रखना होगा। यानी कि आप कोई वेरिएबल का नाम A, B और 1 ऐसे रख सकते हैं, AB1 रख सकते हैं, लेकिन 1AB नहीं रख सकते। यानी अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिट से कभी भी किसी भी आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स क्या होते हैं अभी अगले स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी भी कोई कीवर्ड जो कि एक बनी बनाए मीनिंग होती है आपके अपने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उनको आप एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, जिसकी मीनिंग पहले से फिक्स होगी वो आप अपने किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एज आइडेंटिफायर नहीं यूज करेंगे। ठीक है, यानी आइडेंटिफायर मतलब वो नाम जो आप अपने प्रोग्राम में किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाते हैं। उसके नाम को बनाने के कुछ रूल्स बताए गए हैं, वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं। उनके बीच में आप अल्फाबेट, नंबर, डिजिट कुछ भी रख सकते हैं, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक बात और, एक चीज देखिए छूट गया इसमें, कभी भी किसी आइडेंटिफायर का नाम 2 वर्ड का आप नहीं रख सकते, यानी कि बीच में स्पेस नहीं यूज कर सकते। आप एक ही वर्ड का बनाएंगे, जब भी बनाएंगे आप ऐसे कोई 2 वर्ड का आइडेंटिफायर नहीं बना सकते थे। मतलब मान लीजिए हमको एक कोई वेरिएबल का नाम बनाना है, कोई आइडेंटिफायर का नाम बनाना है, तो मैंने एक कैरेक्टर यहाँ दे दिया A और दूसरा कैरेक्टर यहाँ दे दिया B। इन दोनों के बीच में स्पेस को यूज करके आप कोई वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। बनाना है तो 3 कैरेक्टर लगाइए,
बीच में ऐसे अंडरस्कोर लगा दीजिए, वो दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन यह है एक ही वर्ड का, यानी सिंगल वर्ड के वेरिएबल के नेम बनेंगे। ठीक है, ये चीज छूट गया यहाँ, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहा गया, ये क्या है, कीवर्ड। कीवर्ड अभी लास्ट स्लाइड पे आपने छोटा सा एक टॉपिक देखा था, यहाँ डिस्कस कर देते। कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं, स्पेशल वर्ड विच हैव स्पेशल मीनिंग, जिसका अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है। इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड की अपनी अपनी अलग अलग मीनिंग होती है। ठीक है, जो यूं कहें कि जो फिक्स्ड वर्ड होते हैं प्रोग्रामिंग के, उनको कीवर्ड बोला जाता है। पाइथन हैव 33 कीवर्ड्स इन द वर्जन 3.7। 3.7 तक की सीरीज में पाइथन के 33 कीवर्ड्स हैं, बट नाउ, लेकिन अभी 36 कीवर्ड इन द वर्जन 3.9। हम लोग जो 3.9 चला रहे हैं वर्जन, वो 36 कीवर्ड के साथ काम करता है। 3 कीवर्ड्स इसमें बढ़ गए हैं। और मैंने उस दिन आप लोग को इंस्टॉलेशन में बताया भी था कि जो पुराने वर्जन को डाउनलोड करेगा वो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करेगा, यानी कि विंडोज 7 या उससे पुराने की सीरीज वाले 3.9 का पाइथन मत इंस्टॉल कीजिएगा। ये केवल विंडोज 8, 8.1 और विंडोज 10, ये ऊपर वाले बस 3.9 डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया बात कीवर्ड्स की, कि जिनकी अपनी स्पेशल मीनिंग होती है प्रोग्राम्स में, उनको हम अपने लिए अपना आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। यानी दो तरीके के नाम हो सकते हैं, एक कीवर्ड्स जिसका पहले से नाम की जिसकी मीनिंग पहले से फिक्स होगी, और आइडेंटिफायर वो नाम जो यूजर प्रोग्राम में अपने बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 33 कीवर्ड्स की लिस्ट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बना करके अपने नोट में नोट कर लीजिएगा। और ये आपका फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट नंबरिंग किया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी चीजें रहने वाली हैं। कल हम लोग थोड़े से और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और कल में भी ऑपरेटर शुरू भी हो जाएगा। अगर कल नहीं तो नेक्स्ट डे तो ऑपरेटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।